Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and Farah will join us later. आज हम तीन नहीं 5 ड्रामों को रिव्यू कर रहे हैं. मुश्क और प्रेम गली आ चुके हैं मंडे को. सो फरा विल जॉइन अस फॉर दैट रिव्यू. अभी हम स्टार्ट करेंगे मैं और शाजिया. हाँ शाजिया, हम पहले कौन सा ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं? जी पहले हम स्टार्ट करेंगे कश्फ से, देन वी मूव ऑन टू द अदर्स. वैसे बीच में सोचती थी कि हम इस ड्रामा कब का इस वाले का नाम रखना शुरू कर दें, ट्रैजिक ट्यूसडे. लेकिन मंडे को जो 2 ड्रामे आ रहे हैं उन्होंने गेम ही चेंज कर दिया है. सो अब हम इसको ट्रैजिक ट्यूसडे अब नहीं बुला सकते एनी मोर. हाँ जी, तो कश्फ मुझे तो बहुत ड्रैग लग रहा है यार. आई फील कि बस मतलब वही रो रहे हैं, उसी में चक्कर लगा रहे हैं. एंड मैं उन राइटर से मिलना चाहती हूँ, पूछना जाना चाहती हूँ कि उन्होंने, क्या नाम है उसकी, बहन का जोया नाम है ना? जोया का कैरेक्टर किसको देख के लिखा था? मतलब हम ये पहले भी कह चुके हैं, इतना टॉक्सिक कैरेक्टर, इतना सेल्फिश, मतलब हद है यार, हद है. Yeah, totally agree. Zoya and also we are just going round in circles now. वही ख्वाब देख रही है, वही ख्वाब की ताबीर हो रही है, फिर वो दूसरा ख्वाब देख रही है, वही कहानी कब से. मतलब ये जो इस एपिसोड में हुआ था, ये 2 एपिसोड पहले हो सकता था to move it forward. But I do have to say कि अब वो एक क्लाइमैक्स दिखाना चाह रही है जो the 2 most evil characters in the drama, which is Matiullah and Zoya, have gotten together. So इसके बाद जो होगा that will be the super explosion I think. बट लेकिन शाजिया, दुख की बात ये है ना कि कश्फ जो एक डिफरेंट ड्रामा स्टार्ट हुआ था, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट हुआ था, वो भी वो ही चीज़ पे चल रहा है कि बहन ही बहन का वो कर रही है. टिपिकल वो ही हमारी साजिशें हैं. भाई साजिश में भी तो कोई नई चीज़ लाई जा सकती है, विलन भी तो कोई नई चीज़ कर सकता है. एंड कौन अपने घर वालों के, तुम्हारी तो शादी वैसे ही करा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप यार. तुम ऐसा, और तुम्हें अगर वजदान को तुम जानती हो तो तुम्हें वजदान के लिए तुम ऐसा क्या कर सकती हो कि वो वजदान जो है वो कश्फ से एंटाई हो जाए, अगेंस्ट हो जाए. वो नहीं करेगा. तो तुम जाके मतीउल्लाह के साथ क्यों कर रही हो? आई मीन इट वाज रियली सॉरी, मेरा तो पेशेंस का बहुत टेस्ट था कल. एंड आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कल की एपिसोड से, क्योंकि कश्फ अच्छा चल रहा था. तो और मुझे ये भी समझ नहीं शाजिया कि जब वो कश्फ और वजदान की जो, मतलब अगर आप डायलॉग्स ला रहे हैं तो फिर स्क्रिप्ट में भी थोड़ी जान होनी चाहिए. वजदान और जोया का जो डायलॉग है, जिस पे वजदान उसको कहता है मेरा तुम्हारा प्यार एक जैसा नहीं है, शी आर्ग्यूज बैक विद हिम. इतनी लेम एक्सक्यूजेस. मतलब वजदान शुड हैव सेड कि तुम कितनी सेल्फिशनेस की बात कर रही हो. Sorry, very very disappointing with this episode. I think we're all having enough of it. They need to move on. अब अगली किस्त में कुछ सही चीज दिखाएं, आगे बढ़े. बहुत हो गया. तो I agree. Also I just wanted to touch on the mother's role. कश्फ की अम्मा को क्या हो गया है भाई? वो तो आपने एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैरेक्टर को आपने बिल्कुल ही टर्न. सो दिस इज नॉट स्टेइंग ट्रू टू द कैरेक्टर. दिस इज व्हाट आई फील. आपने उसको बिल्कुल ही टर्न कर दिया है कि वो है ही नहीं जो औरत थी. वो एक ज़माने में हिचकियों से रोते हुए अपने हाथ से अपनी, मतलब अच्छा मैं सुन रही हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, सॉरी, बट बिकॉज यू आर राइट. बिकॉज एक ज़माने में अपने हाथों से अपनी बेटी को रोते हुए खाना खिला रही हैं, वो जाके बाथरूम में पोंछा लगा रही हैं और सब कर रही हैं किसी के घर, किसी हॉस्पिटल, किसी जगह पे अपनी बेटी को वो करने के लिए. अब आप इतना चेंज हो गई हैं. नहीं होता यार ऐसे. मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ दिखाएं, उम्मीद दिखाएं, कुछ पॉजिटिव दिखाएं. दिल चाहे आपका देखने के लिए. हु वांट्स टू सी जोया, देन उसकी माँ, फिर वो मतीउल्लाह, फिर बाप, और फिर कश्फ रो रही हैं. एंड वजदान का रोना ही नहीं खत्म हो रहा. मतलब इट्स टू मच. Yeah, totally agree that I think it's getting I think move on to anything else to say? No, we move on to बिखरे मोती. Okay, yes, we move on to बिखरे. एक्चुअली कल की तीनों एपिसोड्स बहुत ड्रैग थी. वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे 3 घंटे फिर ज़ाया गए. बिखरे मोती में मुझे समझ नहीं आई शाजिया, दे शो कि वो आता है जुल्फ़ी अंदर और वो कुंडी लगाता है. आई थॉट कि अब तो मतलब वो जो सीन जो हम सब ड्रेड कर रहे थे वो हो गया. लेकिन उसके बाद वो सुबह उठी तो शी इज़ कम्प्लीटली ओके एंड कुछ भी नहीं हुआ. तो यू थिंक के जो हम समझ रहे हैं वो हो गया है दोनों के दरमियान, जुल्फ़ी ने उसको कर लिया है या नहीं, या what's happening? I think they are over and done with it and she has moved on. I think edit पे मसला हो गया. I think मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है. कैन नॉट बी शाजिया, बिकॉज मैंने OST में भी देखा है कि वो कमरे में उसकी चूड़ियाँ टूटते हुए दिखाते हैं, वो पर्दे में रोती है. मैंने OST में देखा है ये चीज़ें. तो या तो एडिट में इनसे गलती हो गई है.
या they have इन्होंने misplaced the ओएसटी edit. पहले बनाया है और उन्होंने एडिट हाँ, अलग किया है, और हाँ, ये दूसरे ड्रामों के साथ भी हो चुका है हाँ, या कि फिर ये बाद में वो चीजें दिखाएंगे, निकल आई। या फिर ये बाद में दिखाएंगे कि जुल्फी आया, इसने जुल्फी को 2 थप्पड़ लगा के निकाल दिया और फिर जुल्फी दोबारा आई, क्योंकि अब जुल्फी को पैसे चाहिए ना और बच्ची की शादी होने वाली है, तो दैट्स हाउ ही कैन ब्लैकमेल हर. लेकिन देखो दो चीजें हुई हैं, एक तो शी इज ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब, जो मैं होप कर रही थी वो करे, और दूसरी चीज ये हुई है कि आहत का चैप्टर वापस शुरू हुआ। Yes, क्योंकि अगर yes. तुमने प्रोमो में देखा है, Yes. हैव यू वॉच्ड द प्रोमो? Yes, I have, yeah. I was so happy to see Yeah. that. Yeah. So also I had to say something, the role of the two mothers, जो आहत की अम्मी है और जो आयजा की अम्मी है. So आयजा की अम्मी is this typical mother जो बेचारी she gives in and she is a बेचारी, लेकिन जो आहत की अम्मी है उन्होंने बड़ी अच्छी चीज आहत को समझाई कि एक्चुअली यू शुड बी थैंकिंग हर, और उसकी वजह से तुम्हारा कुछ नहीं गया, वो तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ और तुम नहीं थे. सो आई रियली लाइक द वे दे शोड दैट पॉजिटिविटी इन हर कैरेक्टर. और आगे जाके प्रोमो में ये दिखाते हैं कि ही इज आस्किंग हर कि क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगी अगर वो तलाक देके आएगी. सो ये बात मुझे बिखरे मोती की, अगेन दे आर पुशिंग देमसेल्व्स बियॉन्ड एंड शोइंग अस कैरेक्टर्स which hopefully the society will pick up. I just wish कि इतना खींचे नहीं और इतना ट्रैजिक नहीं दिखाएं. दूसरी बात ये जो उसने लॉजिक दी थी शायद से, आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विद दैट मदर्स लॉजिक, कि वो उसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए. आयजा ने वाकई अपने बारे में सोचा था और बच्चों के बारे में सोचा था, आयजा ने आहत के बारे में नहीं सोचा था. तो आयजा हैज़ नथिंग टू डू विद इट. वो तो अल्लाह का करना है कि अल्लाह ने आयजा को उस वक्त वहाँ से हटा दिया एंड वो वहाँ पे पहुँच गया. व्हाट आई लाइक इज, मुझे जानू के लिए बहुत अफसोस हो रहा है. आई एम वेरी स्केयर्ड फॉर जानू, क्योंकि जितना मैं समझ रही थी कि वो चीज़ निकल जाएगी, वो लग रहा है कि मुझे अगली किस्त में वो उसका बेचारा ही विल बी, वो उसका टारगेट हो जाएगा वो. अच्छा मुझे पिछली किस्त में उन्होंने दिखाया कि वो उसकी ताई का भाई है. आई डिडंट नो दैट, आई कुडंट कनेक्ट द टू. वो उसकी ताई का भाई है, विच इज़ इवन मोर सैड. Yes, हाँ उसका भाई है. वो उसका रिश्तेदार है. But ताई भी तो है ना ऐसी. But still. ताई is no better. अच्छा दूसरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी अगेन, वो बच्चे ने जो डायलॉग बोला, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट बिखरे मोती. उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि अपने से बड़ी उम्र के लड़कों से, बच्चों से दोस्ती नहीं करना. आई मीन आई जस्ट लव दिस. सैडली ये वो ड्रामा है जो कोई बच्चे नहीं देख रहे हैं, बट आई गेस अगर माएँ देख रही हैं तो वो उनको पिक कर सकती हैं और बच्चों को ये सब चीज़ें बोल सकती हैं, बिकॉज वेरी सटल तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं. बिल्कुल राबिया, मैंने यही डायलॉग अपने सामने लिखा हुआ है, बिकॉज इट जस्ट हिट्स द राइट नोट. क्योंकि ग्रोइंग अप आई थिंक मैंने भी ये सुना है, शायद तुमने भी सुना होगा, आई डोंट नो, बट जो पेरेंट्स ये कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, प्लीज अपने बच्चों को यही रूल रखा करें. और ये बड़ा सिंपल रूल है जो बच्चों को समझ आ जाएगा कि अपनी क्लास के, अपनी उम्र के बच्चों से दोस्ती करो, अपने बड़ों से मत करो. बस बाकी सही है. इट वाज अ ड्रैग. वी होप कि आयजा जल्दी अपना एक्शन ले और करे जो हम आयजा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आयजा नहीं कर रही है इस वक्त. बहुत स्लो चल रहा है. सो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग कि एक अच्छा ड्रामा है और उसको फिर हम ड्रैग कर रहे हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल. मतलब अगर ड्रैग भी करना था तो उसमें भी बड़ी चीज़ें दिखा सकते थे. आई मीन वी वुड हैव रियली एंजॉयड कि वो जुल्फी की भी लगा रही है और सासू माँ की भी लगा रही है और बच्चों को कुछ कर रही है, उसमें भी ड्रैग किया जा सकता था बड़े अच्छे तरीके से. बट सैडली बिल्कुल अभी आई थिंक अगले एपिसोड में भी होगा कुछ, उसमें रोना धोना ही होगा, जरा जुल्म होगा उनके ऊपर, उसके बाद कुछ किया जाएगा. वो तो रोना ही धोना है. Okay जी, moving on to the third dragged drama of Tragic Tuesday, which is राज़े उल्फत. उसमें तो ड्रैगनेस की हद कर दी थी. मैं इंग्लिश भी पता नहीं क्या सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, इतना ड्रैग था राज़े उल्फत तो कि आई एम जस्ट अमेज्ड. आई मीन यू नो. अच्छा मतलब आप किस घर में एक तीसरे मर्द को बुला के अपनी जवान बेटी को बोलेंगे कि जाओ तुम इसके साथ शॉपिंग पे जाओ भाई, ना लेना ना देना. और उस घर में जिसमें आप इतना ज्यादा कंट्रोल रखते हैं सब कुछ, अच्छा लोगों को सांस लेना मुश्किल है. नहीं अच्छा, इधर इस्माइल में आप शॉपिंग पे ले जाएं, उधर बेचारे इर्तजा की लगाए जा रहे हैं. क्यों भाई, इर्तजा ने क्या किया ऐसा कि वो इर्तजा के साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती, इर्तजा के साथ 2 घंटे नहीं गुजार सकती, लेकिन इस्माइल मियाँ उनमें पता नहीं क्या सुर्खाब के पड़ लगे कि वो जिनको वो अपनी जवान जहान बेटी को वो साथ शॉपिंग पे भेजने के लिए अब्बा भी तैयार हो गए और अम्मा भी खुद से भेज रही हैं. ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा. ये बड़ा फजूल सा ट्विस्ट था जो उन्होंने कहानी में लाने की कोशिश की टू गेट द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम. और उसमें कुछ हुआ भी नहीं ना. अगर वो जाता भी और कुछ मतलब दिखाते भी मजे का इंटरेक्शन, वो बीच में टपक गई ज़ैफा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ. सिर्फ अच्छा देन आई
to the Seba and Mushk track, क्योंकि again फिर मैंने प्रोमो देखा, मैंने कहा ये वापस पूरा रिपीट कर रहे हैं कि वो उनको कुछ पिलाएंगी, फिर वो बेहोश होंगी, फिर वो क्योंकि इर्तिजा तो चले गए हैं इस्लामाबाद अब, तो ये सब जो तमाशा होगा, तो it's a very stupid thing, frankly. They could have done something better. I feel मुश्क का कैरेक्टर इतनी पॉसिबिलिटीज रखता था और इतनी अपॉर्चुनिटीज रखता था जिसको वो डिस्ट्रॉय करें. मुश्क रिप्रेजेंटेड द यूथ. फॉर मी मुश्क की आवाज़ जो थी वो इतनी लड़कियों की आवाज़ थी जो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स या इस तरह की बहुत सी चैलेंजेस, आई वुड से नॉट प्रॉब्लम्स, फेस कर रही हैं. लेकिन ये जो आप चीज़ें दिखा रही हैं ना, उससे मुश्क मतलब अपने अम्मा अब्बा के अगेंस्ट वो खड़ी हो रही है, लेकिन इर्तिज़ा के सामने उसकी ज़ुबान नहीं खुलती है, उसकी ज़ुबान सहबा के सामने नहीं खुलती है. इर्तिज़ा उसको डांट के कह रहा है इतनी बुरी तरीके से, बदतमीज़ी से, कि तुम सहबा से वो नहीं करोगी, एंड शी इज़ क्वाइट, शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग. सो आई फील रियली सैड अबाउट इट. So two things. Number one, and I did think about that, जो तुम कह रही हो कि अब्बा के सामने तो आवाज उठ रही है. मुश्क जो है ना, is undergoing एक तो peer pressure. ठीक है, she has always looked up to Sehba as the cool one, the one who is confident. अगर शुरू के तुम एपिसोड याद करो कि who knows whose life is in order, who is in control. ठीक है, उसकी आंखें खुल गई हैं, तो वो उसमें आप जनाब में वो सहबा से कुछ कह नहीं सक रही है. दूसरी बात जो अंबर ने पॉइंट आउट करी थी, एंड वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, वो ये थी कि उसका मुश्क के अब्बा उसको कुछ बनाना चाह रहे हैं, और इर्तिजा उनको कुछ बनाना चाह रहे हैं. सो बेसिकली मुश्क इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग माइंडेड एज वो बोल रही है. यू नो व्हाट यू से, कि आपका बोलना डजंट मीन, अगर आप बहुत बात कर रहे हैं, कि आप में इतनी अकल और इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस भी है, वो या तो उसकी तरह बनना चाह रही है या उन्होंने जो सिखाया है वो करना चाह रही है. एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू दैट. सो दैट इज समथिंग आई अंडरस्टैंड. जब जैसे इर्तिजा का कैरेक्टर है और जब लड़कियां अपने से ज़्यादा अमीर और अपने से बेहतर लुकिंग मर्द, इसमें तो नहीं है केस, लेकिन जब हो जाता है उनको प्यार, वो एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो प्रेशर में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, जहनी तौर पे वो उनकी बात ज़्यादा सुनती हैं. आई गेट योर पॉइंट, बट आई फील कैरेक्टर में थोड़ा सा उसकी, बिकॉज देखो मुश्क शुरू में भी जब इर्तिजा आता था, मुश्क स्टैंड अप करती थी, इर्तिजा को मना कर देती थी, वो कर देती. तो आई फेल्ट कि मुश्क के अंदर ये एक चीज़ उसके कैरेक्टर में एग्जिस्ट करती है. जो तुम बात कर रही हो, आई टोटली एग्री विद इट. आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में लड़कियाँ ये प्रेशर फील करती हैं कि अम्मा अब्बा से रिबेल करके चीखेंगी, लेकिन दोस्त या मोहब्बत, जो मियाँ मंगेतर, बॉयफ्रेंड, जो भी है जिससे इम्प्रेस है, उसके सामने दे विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे आर मेंटली. लेकिन मुश्क का अगर तुम कैरेक्टर देखो तो शुरू से ही मुश्क was pushing the boundaries around her, and मुश्क सहबा से भी काफ़ी दफ़ा चीज़ों पे बाउंड्री कराती थी, लेकिन वो सहबा टक टक करती रही, तो शी मैनेज. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि वो एक चीज़ लेके चलनी चाहिए थी, और अगर हम उसी को थोड़ा सा ग्रोथ में दिखा देते. आई जस्ट डोंट लाइक हर टेकिंग सो मच फ्रॉम इर्तिज़ा. जब और इर्तिज़ा साहब भी का कैरेक्टर, अगेन वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपने अब्बा उनको नज़र नहीं आ रहे कि वो भी वही हरकतें कर रहे हैं जो मुश्क के फादर कर रहे हैं. बेटा दोनों उसको कॉर्नर करके घर पर लेकर आ गए कि तुम्हें जाके आके अपने अब्बा से बात करनी है. So that was totally Shazia, that's what I'm saying. मुश्क can be feeble, मुश्क can be क्या मैं वर्ड करूँ, लेकिन मुश्क के प्रिंसिपल्स थे शुरू से. देखो वो शुरू में बहुत प्रिंसिपल्ड लड़की थी मुश्क, ठीक है. वो बीच में उसने कुछ चॉइसेस की. अभी भी देखो जब वो कमरे में अकेला होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसका हाथ पकड़ता है, वो हाथ हटाती है, वो यहाँ बालों पे हाथ लगाता है, शी मूव्स अवे, बिकॉज दिस इज़ हाउ हर कैरेक्टर इज़. तो जब उसको इर्तिज़ा और उसकी माँ ने कॉर्नर किया था, आई एक्सपेक्टेड कि जो उसका कैरेक्टर आपने जैसे दिखाया है ना, वो कुछ बोलती, she would not have agreed with them. तो I feel कि वो मुश्क के कैरेक्टर के साथ ज्यादती की है. She said कि अगर वो नहीं अग्री करेंगे तो फिर क्या होगा. नहीं, वो ट्राई नहीं था, वो कोशिश नहीं थी. वो तो उसने बताया कि स्टैंड अप होना या अपनी इज्जत रखना वो ये होता है कि देखिए आपके अपने व्यू होंगे, मेरे घर वालों के व्यू ये हैं, एंड ये जो कह रहे हैं वो सही है, इसको इसी तरीके से होगा. यस, लेकिन क्योंकि आपने बोला है मैं जाके बात कर लूँगी. उसने तो फोर फ्रंट पे ही उससे बोला आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यू नो, बिकॉज एक्चुअली वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुकी है ना, और उसको ये कहा गया है कि तुम्हारे अब्बा है दकियानूसी, और वो भी अब उन्हीं नजरों से उनको देख रही है कि हाँ ये फैमिली तो बड़ी अच्छी है, पहुंची भी है, मेरी तो ऐसी है. एज अपोज्ड टू दैट आई आल्सो लाइक व्हाट द मदर सेड. द मदर थोड़ा सा बैलेंस लेकर आई, उनकी मुश्क की अम्मी, जिन्होंने कहा कि भाई मेरी तो बेटी है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर हर, तो मैं करूंगी. बट देन शी सेड नो टू हर, कि जब उसने एंड में आके कहा ना मुझसे कि वो लोग कह रहे हैं कि शादी इस तरह होनी है, शी सेड ये मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगी इसमें. एंड आई थिंक शी वाज राइट.
कि आप अपने अब्बा की किसी Yeah. कहीं और जाके डाउन नहीं कर सकते, नहीं कर स्पेशली सकते। एक जगह जहाँ आपकी शादी हो रही है, Yeah, yeah. नो मैटर व्हाट। Yeah, ये एग्जैक्टली वो Yeah. उनका बैलेंस बड़ा अच्छा है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शी इज़ वेरी नाइस। हाँ, yeah. तो बस ओके, दैट्स ऑल, और यू हैव अनदर पॉइंट? नो बस आगे हमें पता है, आई हैव अ क्वेश्चन जो मैंने कल डाला भी था हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैंने डाला था। तो अब ये हमने देख लिया है बिखरे मोती, राज़े उल्फत एंड कश, ये जो 3 ड्रामे हैं ना, इनमें 3 कपल्स हैं। राबिया, आप कौन से कपल के लिए सबसे ज्यादा चाहती हैं कि हैप्पी एंडिंग हो? आहद एंड आयशा, वजदान एंड कश, या मुश्क एंड इर्तिजा? और इसमें मैं अगर फोर्थ ऐड कर दूं तो फिर वो इस्माइल मियां और मुश्क हो जाएंगे। सो आई वुड गो विद आयजा एंड आहद, व्हाई? because they are positive, they bring change, and Ahad is very supportive, and I would like Aiza to be happy. जितना sacrifice उसने किया है बड़ी बात है, so I would like कि वो बच्चे लेकर आहद के पास चली जाएं, and Ahad and Aiza बच्चों को एक अच्छे माहौल में बड़ा करें, and जुल्फी जैसे लोगों को सबक मिले कि you can't get away with everything. What about Vajdan there is and karma, Kash? there is karma also, और जब आप बुरा करते हैं तो फिर अल्लाह ऐसे करता है कि बच्चे भी ले गए, वो भी ले गए, तुम अपनी माँ के साथ सड़ो, इस माँ के साथ सड़ो तुम इस घर में, ताकि तुम्हें मजा आए। जी, अभी yeah. सरवर के साथ तो कर्मा हो गई थी प्यार के साथ, Yeah. में अब चारी हमी हो। What about वजदान and कश? वजदान तो मुझे शुरू से ही, सॉरी बीच में उसने अपने आप को रिडीम कर लिया था। वजदान तो भाई देखो, अगर वजदान ने पहले दिन स्टैंड ले लिया होता तो कश्फ डिडंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। जिस दिन वजदान की माँ ने बोला था मैं कश्फ को बहू बना के नहीं लेकर आऊँगा, उस दिन वो ये सब ड्रामे करता जो अब कर रहा है, ये सब स्टोरी नहीं होती। सो इसलिए वजदान हैज़ नो सिंपैथीज फॉर मी, सॉरी। ठीक है, चलो। एंड आई थिंक इर्तिजा एंड मुश्क तो आर अ कंप्लीट गॉन केस फॉर यू, वो तो गए। चलो, ऑन दैट नोट, तुमने नहीं बताया फॉर विच वन विड यू गो फॉर? मैं तो आहद का रिटर्न का इंतजार कर रही थी। मैं तो बहुत सैड हो गई थी कि जब उसने शादी कर ली थी ज्योति ने, मैंने कहा ये तो बेस्ट कैरेक्टर But मेरा, you, इस बेचारे but you को do side know na side that's कर- not gonna happen. They've just shown you a lollipop. You will not get that lollipop. You know that, right? तुम्हें ये No, lollipop no, नहीं- it will happen. No, It it's will not gonna happen. happen. It's not- Let's have a bet. Yeah, let's have a bet. It's not gonna happen. It's going to be Zulfi's journey. जुल्फी साहब को इवेंचुअली हम बाय बाय कर देंगे, एंड आहद एंड आयशा विल बी टुगेदर विद द चिल्ड्रन। ये तो तुमने ड्रीमी सिचुएशन की, जो पाकिस्तानी ड्रामे कभी भी नहीं तुम्हें होने देंगे। पाकिस्तानी ड्रामों के जो पूरी इंडस्ट्री है ना, वो जालिम समाज बन के आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी स्टोरी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, हम वही घिसी पिटी स्टोरी करेंगे। तो इसलिए आपको चलो आगे आगे देखिए होता है क्या। So now we move on to the latest new additions to our dramas this week, which is Prem Gali and Mushk, and Farah will join us for that. Prem Gali, हाँ जी, तो how did you like it, Shazia? Farah, कैसा था रिएक्शन आप लोगों का? शाज़िया, you start. So, राबिया ने बहुत ज्यादा फायजा इफ्तिखार के ड्रामों के बारे में मुझसे पहले से कहा हुआ था, और फिर मैंने गलती से कह दिया था कि मुझे आंगन अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझे खूब बैशिंग हुई, यूट्यूब पे भी बैशिंग हुई। राबिया से तो होती रहती है बैशिंग वैसे ही। तो मैंने सोचा अच्छा चलो खुले दिमाग से शाजिया ये वाला देखना है अच्छी तरह। आई हैव टू से आई एम इन लव विद सबा हनीफ। Yeah. I love her dialogues. I love the way she is acting. She doesn't seem like she's acting. Yes. All in character. So I'm enjoying it. I love it. Yeah. I think she was the star of the episode. है ना? Yeah, for me She also. was, yeah, हाँ. I loved her dressing. I loved वो because अभी तक हमने बहुत कम ऐसे देखा है कि उन्होंने ऐसे long with the अजार, so that was very nice. बोलो I did कहाँ रुक गई हो? like गली में ही रुक गई हो? हाँ, प्रेम गली में पहुंच गई हो मैं तुम? प्रेम गली में जरा थोड़ी सी अटक गई हूँ बिकॉज मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, एंड मैंने तुम दोनों ने पहले देख लिया था और मुझे चूज़ करना था कि मैं प्रेम गली पहले देखूँ या मुश्क पहले देखूँ, और मैंने प्रेम गली चूज़ किया कि मैं इसको पहले देखूँगी बिकॉज ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड देन आई वाज लाइक मुश्क, एंड देन it was just not what I was expecting. क्या expect कर रही थी तुम? I wanted a first episode to be the first episode, and वो first be- episode ही थी ना? How else would it be? and to be something, it was Like just what? bad production. It was so high कि मुझे कुछ acting समझ में नहीं आई, उसका makeup मुझे समझ में नहीं आया. Farhan Saeed I loved. Yes, I liked his acting, of course. Sabah Hamid, yes. Overall अब
तुम लोग सवाल करो तो फिर मैं उसके कुछ It जवाब was दे दूँगी। disappointing given कि वो फायजा इफ्तिखार का ने लिखा हुआ था पहली एपिसोड, बट मे बी इसलिए क्योंकि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए भी, लेकिन इट वाज फनी। आई थिंक इस बात पे तो कोई डिबेट नहीं हो सकती, कितना फ़नी था इस बात पे डिबेट हो सकती है, और इट डिड मेक ऑल ऑफ अस स्माइल। येस, उसमें बहुत सी क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। आई फेल्ट अनुष्या वॉज ग्रेट, जो पार्लर में जो सैलून गर्ल बनी हुई है ना, बनी हुई है, शी वॉज अमेजिंग। मुझे इतना मज़ा आया था उसको देखने का, एंड इनफैक्ट जब वो और सोहाई बात करी थी मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी एज़ कम्पेयर टू सोहाई। और मुझे कुछ फरहान सईद का ना वो हेयर स्टाइल समझ नहीं आई। आई कुडंट अंडरस्टैंड द होल, जिस वक्त वो सीढ़ियों पे वो एकदम से छलांग लगा के आते हैं और क्या नाम है, जोया डर जाती वो है। सीन ही क्यों वो था, scene ही क्यों जोया था? को क्यों डरना था? मतलब कि आप सीढ़ियों से वो इतनी डर गई कि आपका गोला गंडा ही नीचे आके गिर गया। ओके, फरा इज टोटली नॉट फॉर इट, तो फरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट प्रोडक्शन वाइज भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मुझे समझ नहीं आ रही, फरा हम अपने एक नाइकॉन के कैमरे से इतने एंगल्स लेते थे, कहीं ब्लर कर देते थे, कहीं ऊपर नीचे कुछ कर देते थे, बट इसमें आई वाज लाइक कलर्स भी नहीं अच्छे, और नहीं इवन जो प्रोडक्शन थी वो पूरी इट वाज नॉट जेलिंग इन। मुझे कहीं मतलब गली पे लिखा हुआ कहीं एक और नज़र आ रहा है, ठेला कहीं और, मतलब वो फील नहीं आ रही थी कि ये सेट है, वो फील ही नहीं आ रही थी कि ये सेट है और ये एक हम कोई गली देख रहे हैं। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में पता चल रहा था कि ये जाके यहाँ पे कोई चीज़ आपने कर ली है, यहाँ पे कोई चीज़ कर ली है। या सेम जैसे हम बात कर रहे थे शाजिया, इवन जब हम चुड़ैल देख रहे थे अभी, लाइक leaving the story and all that behind, we were talking about the art direction, the scenes, the camera shots, and we like the cinematography, it was on point, everything of that, and we're like, why don't we do that, incorporate in our dramas, and it is missing, and this is the part which is missing, and उसकी वजह से I think अगर वो चीज़ें aesthetically मज़े की होती तो शायद ये ड्रामा एकदम से हमें ऊम फैक्टर आता, वो ऊम फैक्टर लेकिन हम सारे ड्रामों पे तो नहीं कह सकते। अलिफ वाज अमेजिंग, और बहुत से ड्रामे हैं जिसमें ये चीज़ बहुत अच्छी गई है। इवन रिसेंटली ज़बाइश, नो मैटर व्हाट यू से, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी आई वुड से इन दोनों से बेहतर है। बट शाजिया, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ वो जब बार बार शुरू में ही वो जब स्टोरी बता दी है, उनको इंट्रोड्यूस करा रही होती है दुख्तराने राहत को, तो वो तलाक 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 जो बार बार कर रहे थे, उसके बारे में तुम्हारा क्या व्यू है? So first of all, going back to the production that you guys are saying, I think मेरे expectations बहुत low थे. So other than that सीढ़ियों वाला scene which I didn't like, वो जो उसने गिराया उसको फरहान सईद और उसका when they meet जोया, I actually thought the production was much better than a lot of other dramas I have been seeing, so I beg to differ. It was not up there, but it was not as low. Now going back to your question, जो वो तलाक 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 का कर रही थी, I think again they were playing on that. वो हमें बताना चाह रहे थे कि हम तलाक को इतना बड़ा धब्बा समझते हैं, तो इसलिए वो बार बार यूज कर रहे थे। एज अपोज टू दैट उन्होंने जो दिखाया कि वो औरतें इतनी एम्पावर्ड हैं, स्पेशली सबा हमीद का अपना कैरेक्टर, कि वो छोटी सी दुकान, आई लव्ड इट कि वो छोटी सी परचून की टाइप दुकान जो चला रही थी और वो किस तरह डील कर रही थी सबसे, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो वो आई थिंक एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे थे बाय सेइंग तलाक 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 एंड देन शोइंग दैट दीस वुमेन आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। सो फायजा इफ्तिखार के जो ड्रामे होते हैं ना, उनके बारे में ये मैं बोलूँगी कि वो एकदम से आपको अटैक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, लाइक अटैक हो गया और आप भी फंस चुके होते हैं। तो मैं इससे भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी नहीं, अगली कुछ किस्तों में इट विल बिल्ट अप और फिर हम सब ऐसे फंसेंगे कि हम निकल नहीं सकेंगे। एंड आई रियली लव, जैसे शाजिया ने बोला, आई थिंक ये बड़ा यूनिक आइडिया उन्होंने डाला कि एक औरत को जनरल स्टोर पे या उस पर बिठाया हुआ है किरियाने की स्टोर पे, और वो इतना उससे करिए। तो हमेशा फ़ायदा इफ्तिखार जो थी ना कुछ चीज़ ऐसी करती हैं जो नॉर्मल से हट के होती है, जो कि इस ड्रामे में भी हमें पता चल रहा है। कास्टिंग पे मुझे इशू है, आई डोंट नो व्हाट द टू ऑफ यू थिंक, बट आई विल नॉट से मच एंड आई सी कि आगे जाके क्या होता है। आई थिंक फरहान को जिस एज ग्रुप का दिखाया है उसकी ड्रेसिंग भी वैसे ही करनी चाहिए थी। वो उस तरह का, मतलब आई फील ही इज़ अराउंड 30 मेनली, जो उनकी ड्रेसिंग और उनकी ओवरऑल हुलिये से लग रहा है। तो अगर आप उनको उससे यंगर दिखा रहे थे तो फिर वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए थी। येस, कास्टिंग फॉर मी इज़ एन इशू। Okay, casting, I actually really like the Nani's character, और जिस तरह वो again going back बहुत मजे का, and also I think yes you are right that Joya का भी character थोड़ा सा there has to be a chemistry between the two, and I'm hoping that chemistry picks up between them. Other than that, I think we just have to go to another couple of episodes to see sometimes वो actors भी अपने character में fit होते हैं आहिस्ता आहिस्ता,
जाके. Yeah, yeah. So Okay, I will rephrase. Sorry, I will rephrase. Casting कुछ लोगों के अलावा बाकी सबकी बहुत परफेक्ट है. I will rephrase. Sorry, I will take it Yeah. back. नानी, वो दोनों बहनें शीरीं और Yeah. मैंने मुसर्रत, वो ज़बरदस्त, वसीम अब्बास ज़बरदस्त. तो या, so as you said, we'll see how it goes. So overall, first episode was just okay for me. It was not as great as I was expecting it to be. Yeah, same. Yeah. So we move on to our favorite, not favorite, I wouldn't say favorite, but another drama जिसको हम बहुत we were looking forward to, which is मुश्क. हाँ जी, मुश्क. आप स्टार्ट करेंगी फरा या शाज़िया आप स्टार्ट करेंगी? मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. मुश्क बिकॉज आई वॉच्ड इट आफ्टर प्रेम गली, तो मैं खैर उसका कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट येस आई डिड स्टार्ट ऑन दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड देन आई वाज लाइक लुक्ड एट इट एंड I was pleasantly surprised, and I shouldn't have been, like I should know कि संतालिश हैं और अच्छा होगा. So it was like I really liked it. I liked the first episode of Mushk. Yes, little ज़ाहिर first episode में चीज़ें build up हो रही होती हैं. I just loved Urva. Like her I just loved Urva. I think Urva was the thing for me in the first episode. शाज़िया? I completely agree. Urva really stood out for all of us. उसकी मजे की, स्पेशली वो कमरे में जब म्यूजिक सुन रही होती है, वो लगा के अपने ईयरफोन्स, और जिस तरह वो रिएक्ट कर रही होती है, उसको गुड्डी है ना इसका, महक को रिएक्ट कर रही होती है. महक की भी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी. Just for me, one small thing, Rabia, which you mentioned in your review, I'm not sure period dramas are for me. This is the problem. So I'm hoping कि वो इतना अच्छा हो, उसमें मिस्ट्री, क्योंकि किसी ने मेंशन किया था हमारे YouTube पे भी कि it's a mystery thriller. If it is a mystery thriller, I would love to watch it. अभी ये लग रहा है, लेकिन उसमें भी performances have to be really good. जो इनका interaction था उसामा का and महक का, मुझे personally इतना smooth नहीं लगा. जो दरवाजे पे जब वो आती है, डायलॉग्स कुछ मुझे उलझे से, ड्रैग से लग रहे थे. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम द टू ऑफ देम, क्योंकि वो एक ही सीन था उनका फर्स्ट एपिसोड में आ रहा था और मुझे वो मजे का नहीं लगा. It was too dragged. It was too long. It was almost about 2.5 minutes of them just they could have shown it in some other way. डायलॉग्स मजे के नहीं थे. Yeah, डायलॉग्स मजे के yeah, होने चाहिए yeah, थे उस स्टेज. थोड़ा फोर्स्ड लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ऑटोमेटिकली उनके दरमियान ही आ रहा है, बट उसामा ताहिर की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी. सो आई हैव टू से मुझे डेफिनेटली मुझे बड़ा इंट्रीग किया, इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पहली उसमें ना आपकी क्यूरोसिटी बिल्ड हो रही है. आप सोचे अच्छा अब क्या होगा, महक की स्टोरी क्या है, ये बच्चा किसका है, गुड्डी का है, महक का है तो कहाँ से आया है, और ये वो इमरान अशरफ का क्या रोल है, उसने अलमारी में किसके लिए चीज़ें. देयर वर सो मेनी क्वेश्चन जिसके मुझे सवालात चाहिए थे. लेकिन उसके साथ साथ आई हैव टू से फ्यू थिंग्स. जैक अगेन, ये पहली एपिसोड है, मे बी वी आर टू क्विक टू जज. एहसन दानिश ने ये दिल मेरा में अमेजिंग कैमरा वर्क करवाया है. ठीक है, ही इज़ द डायरेक्टर, सो फॉर मी ही इज़ द हेड ऑफ द शिप. ठीक है, सो लेकिन मैं वही चीज़ इसमें एक्सपेक्ट करी थी जो मुझे मुश्क में नज़र नहीं आया. जैसे वो सीन है जिसमें वो कुल्ली बैठे होते हैं जब महक आती है और ट्रेन आती है, तो आई थॉट दे कुड हैव डन सो मच विद द कैमरा देयर, लेकिन नहीं हुआ. तो मैं उस लिहाज से थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, बिकॉज गांव में शूट कर रहे हैं, खेत हैं, ग्रीनरी है, रेलवे स्टेशन है, बहुत चीज़ें कर सकते थे, तो वो एक मुझे मिसिंग पार्ट लगा. लेकिन डायलॉग्स मुझे फोर्स लगे, जैसे तुम लोग कह रहे थे. एक और चीज़ जो मुझे लगी इंटरेस्टिंग कि कास्टिंग, इसमें कितने ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं. बहुत सारे तुमने characters देखा हैं. उनके घर में ही कितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं. वो लड़की भी बात कर रही होती है रज़ा तालिश से, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो सब दो बहनें हैं. दो The बहनें ताई, हैं, I love ताई ताई. है. ताई का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Love the way she is. Yeah, so there was just so many, but what was great was कि you remembered all of them और आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो रहे थे, आपको बुरा नहीं लग रहा था इतने कैरेक्टर्स को आना. तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि बड़े अच्छी तरीके से कनेक्ट करके उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को हमें इंट्रोड्यूस भी करा दिया, हमें थोड़ी बहुत समझ भी आ गई, फैमिली की मिस्ट्री भी हो गई. लेकिन वही बात जो शाज़िया मैं और तुम कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि क्या हम तैयार हैं कि हम उन ड्रामों को उन स्टोरीज़ को देखें जिसमें जागीरदार लोगों को अगवा करा के कैद कर लेते थे. इस तरह की लग रही है. अगर कोई और बहुत जासूस किस्म की थ्रिलर है जिसमें उसामा ताहिर इज़ अ डिटेक्टिव और ही सम CIA और ISI के एजेंट हैं जो जाके छुप गए हैं, वो मुझे नहीं पता, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक पावर तो नहीं है ना, इज इन द मतलब वो छुप गए, उनको पकड़ Yeah. लिया, कैद में है. तो मुझे नहीं पता. सो आई डोंट नो इफ़ वी आर रेडी एज ऑडियंसेस टू वॉच दैट काइंड ऑफ ड्रामा. पहले बहुत आते थे, आज से 25-30 साल पहले आते थे, बीच में भी कोई एक दो आए, बट
ये तो एकदम से लाइक आई वाज शॉक्ड कि ये किस जेल में है। तुम्हें लग रहा था कि पुलिस की जेल में है जब वो जेल में दिखाया? नो, पुलिस नहीं था, वो तो किसी ने उनको कैद किया हुआ है ना। सो या एंड देन आई आल्सो लाइक द पेस ऑफ द ड्रामा। मुझे लगा काफ़ी तेज़ी से किया, ड्रैग नहीं किया, सो वी वर हैप्पी टू सी इट। कास्टिंग में मुझे इधर भी इश्यूज हैं। लेट 6 or 5 एपिसोड्स गो बाय, देन आई विल ओपनली से कि मुझे क्या इशू है। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। That's it. Yeah. Anything else, Shazia? No, I think I just have a feeling that Mushk is going to be a drama which will appeal more to the older generation. I don't see the youth watching it right now unless कि कोई ऐसी पलटी खाता है वो दूसरे तीसरे एपिसोड में. So that is something because Why of do the you say period, that? the nature. No, but the thrill is there, story is there. Why wouldn't it हाँ, appeal? उसमें शायद हो, लेकिन And- अभी मैंने कुछ यंग लोगों से बात करी थी and they were not interested in watching it. They didn't like it as opposed to प्रेम गली, क्योंकि दोनों साथ निकले हैं इसलिए मैं कह रही हूँ वो उन लोगों को फिर भी मजे का लगा. अच्छा, आई हैव टू एडमायर उर्वाज परफॉर्मेंस जो उसने मतलब वो जब तांगे से उतरती है तब से लेके वो कमरे तक जाती है तो चुप रहती है, बट उर्वा की प्रेजेंस यू कुड मूव, और फिर वो जो आंखों से इधर उधर देखती है ना, आई जस्ट लव्ड हर, यू नो. आई थिंक शी डिड एन अमेजिंग जॉब. एंड ऑफ कोर्स इमरान अशरफ इज ग्रेट एज ऑलवेज. उसामा ताहिर आई थिंक वाज द स्टार फॉर मी इन दिस एपिसोड. डेफिनेटली उसामा ताहिर एंड उर्वा. सो गाइज, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको मुश्क या प्रेम गली में से कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आप किस पे बेट करें, विनर कौन होगा इनमें दोनों में से. एंड वील सी यू सून अगेन.